हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं, यानी कि चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1, 2 कर चुके हैं, तो आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ, वहां से भी आप जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं, समय ज्यादा ना लगाकर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आपको हेडिंग में दिख रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब यह समीकरण या इसी को युग्म कहते हैं। 2 चर वाले रैखिक युग्म भी आपको कोई एनसीईआरटी में तो युग्म ही दिया होता है, या लिख लेते हैं हम लोग युग्म। 2 चर वाले रैखिक युग्म क्या है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। 2 चर वाले रैखिक में क्या है, अगर आप ये जो दिया हुआ हेडिंग, इसमें हम लोग कंसेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले आप जो हेडिंग दिया हुआ है, इसी के बारे से हमको निकल जाएगा, इसी के बारे में हम जानेंगे तो निकल जाएगा। दो मतलब तो आप जानबे करते हैं, 2 होता है। चर क्या होता है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है। जब हम चर बता रहे हैं तो आपको बता देते हैं अचर भी क्या होता है। अगर चर और अचर क्या है, हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 बहुपद में भी पढ़ चुके हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर क्या होता है, चर x और y, a, b, c, इस सारे जो पद होते हैं, जो टर्म होते हैं, क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और अचर क्या होता है, जैसे -1, 50, 60, 100, 1000, 5000, ये सारे क्या कहलाते हैं, अचर पद, जिसका मान ना बदले। कभी 50 का मान बदल सकता है, 50 50 ही रहेगा, 60 60 ही रहेगा, लेकिन x का मान बदल जाएगा। वेरिएबल इसको कहते हैं, x का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कभी x के स्थान पर 1 लेंगे, कभी x के स्थान पर 2 लेंगे, कभी x के स्थान पर 3 लेंगे, या कभी x के स्थान पर 4। हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। सेम वैसा ही लेंगे, y के स्थान पर भी बदल सकते हैं, तो इसलिए क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। तो क्या हुआ, 2 चर होना चाहिए। कितने चर होना चाहिए, 2। तो हम लोग 2 चर क्या लेंगे, x और y। कितने चर, 2 चर होने चाहिए। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में बहुत अच्छी तरीका से आएगा। बेसिक कंसेप्ट द्वारा हम बता रहे हैं आपको। अब रैखिक युग्म, क्योंकि रैखिक किसको कहते हैं, जो हम लोग समझ लेते हैं, रैखिक। रैखिक क्या होता है, जिसका घात क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाता है, रैखिक कहते हैं। जिस पर घात यानी पावर क्या हो, 1 हो, उसे रैखिक कहते हैं। हम लोग बहुपद में पढ़ चुके हैं, रैखिक, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थघात बहुपद, तो उसमें भी हम लोग रैखिक का चर्चा की है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो बहुपद के बारे में भी वहां से देख सकते हैं। रैखिक युग्म क्या होता है, युग्म को हम लोग कहते हैं जोड़ा। युग्म को क्या कहा जाता है, जोड़ा। युग्म को क्या कहा जाता है, जोड़ा। तो कै 2 चर, कै चर है, 2 चर। तो 2 चर हम लोग क्या लेंगे, x और y लेंगे। तो कह सकते हैं 2 चर वाले रैखिक युग्म है। 2 चर वाले रैखिक युग्म, यानी कह सकते हैं 2x + y बराबर हम 5 ले लेते हैं। इसमें कितने चर है, 2 को चर है, और क्या घात कितना है, 1 है। तो क्या कहलाएगा, 2 चर वाले रैखिक और जोड़ा में है, तो युग्म। 2 चर वाले रैखिक युग्म। उसी प्रकार जरूरी नहीं कि x ही y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, +5 y भी ले सकते हैं। इसमें भी कई चर है, 2 चर है। तो हम लोग मुख्यतः किसका, x और y पर चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि क्या हेडिंग, चैप्टर का जो हेडिंग दिया हुआ, 2 चर वाले रैखिक युग्म क्या है। 2 चर वाले रैखिक युग्म किसके कहते हैं, जो हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या कर रहा है। हम लोग चैप्टर 3 में चल रहे हैं। चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और तीनों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा। पहला प्रश्न करा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय व्यंजक एवं ग्राफीय रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए, बीजीय व्यंजक और ग्राफीय रूप। बीजीय व्यंजक मतलब होती है रैखिक रूप में युग्म में लिखने के लिए करा। तो हम लोग लिख के देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि सॉल्यूशन में लिखेंगे। इस तरीका से सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग लिखेंगे
माना कि क्या क्वेश्चन किया, अवताप दिया हुआ अवताप, अवताप की पुत्री हम लोग लिखेंगे माना कि आफताब का उम्र क्या, अवताप का उम्र, कौन उम्र, हम लोग वर्तमान उम्र मान लेते हैं, वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष है, कौन वर्ष है, x वर्ष, तथा किसकी, अवताप की पुत्री का, तो क्या लिखेंगे, पुत्री का वर्तमान उम्र क्या है, y वर्ष मान लेते हैं, कौन वर्ष मान लिया हम लोग, x वर्ष और y वर्ष। पहले क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व मतलब होता है 7 वर्ष पहले, पूर्व मतलब क्या था, पहले, बाद रहेगा तो बाद में, तो 7 वर्ष पहले की, पूर्व की बात कर रहा था, लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब कुछ 7 वर्ष पहले की बात हो रहा है, किसकी उम्र, आफताब की उम्र कई वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र कितना हो जाएगा, पहले का मतलब 7 x हो जाएगा। अब बताइए जब आफताब की उम्र कमेगा तो क्या पुत्री की भी तो उम्र कमेगा, तो लिख सकते हैं पुत्री की उम्र कितने वर्ष बाद हो रहा, 7 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा, y - 7 हो जाएगा ये दोनों का। उसके बाद क्या कहा, इतना वर्ष हो गया है, उम्र हो गया दोनों का। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कै गुनी, 7 गुनी आयु का था, प्रश्न के अनुसार हम लोग देते हैं, प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि क्या कर रहा है, कह रहा 7 वर्ष बाद कै उम्र होता, 7, कौन बोला, पुत्री से 7 गुनी हो जाएगा, तो बराबर होता है, आफताब कितना है, 1 - 7 बराबर, इससे कै गुनी होगा, 7 गुनी, कौन, पुत्री से, किससे 7 गुनी, पुत्री से, तो पुत्री है कितना, y - 7 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 7 बराबर 7 y - 7 49, प्लस में जाएगा तो माइनस में लिखेंगे, x माइनस कितना, 7 y माइनस बराबर को जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में -49 प्लस कितना 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 y माइनस घटेगा क्या हो जाएगा, -42 बराबर क्या, समीकरण 1। पुनः क्या चीज, पुनः किसके बाद फिर कहा, पुनः मतलब दूसरा में क्या कहा, 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद किसकी उम्र, तो 3 वर्ष बाद दोनों की कह रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुनी आयु का क्या कर रहा है, रह जाऊंगा, तो लोग देखते हैं 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो पहले 3 वर्ष बाद दोनों में उम्र हमेशा घटेगा या बढ़ेगा, तो दोनों में बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि उम्र किसी के लिए फिक्स रुका हुआ नहीं रहेगा, तो उम्र बढ़ेगा, तो क्या लिखते हैं, 3 वर्ष बाद किसका, आफताब का उम्र या आयु लिखते हैं, आयु कितना है, 1 से प्लस कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार से उसकी पुत्री की उम्र कितना हो जाएगा, पुत्री की आयु हो जाएगा कितना, y + 3 वर्ष, y + 3 वर्ष हो जाएगा उसकी पुत्री का आयु। तो क्या कहा, कै गुनी है, तिगुनी है, किससे, पुत्री से तिगुनी हो जाएगी, तो 1 + 3 बराबर हो जाएगा 3y + 3, तो गुना करेंगे तो 1 + 3 बराबर 3 तिया 3y + 3 तिया 9, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो x बराबर x - 3y माइनस उधर जाएगा तो क्या चेंज होगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं x - 3y - कितना 6, समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसी सबसे पहला प्रश्न हमको कहा इसके बीजीय व्यंजक के रूप में लिखें, कि दोनों बीजीय व्यंजक के रूप में क्या हो गया, लिखा गया, तो पहले प्रश्न हो गया। फिर हमको इससे क्या कहा कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, इसको ग्राफ में भी बदलना, किसमें बदलना, ग्राफ में, तो हम लोग ग्राफ में बदलते हैं, समीकरण देखते हैं, इसको डिब्बा इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे हम लोग, ग्राफ में से सेकेंड क्वेश्चन में 2 आंसर होगा, दोनों को हम लोग देखते हैं।
पहला क्या क्या हुआ, पहला करा इसको मिटा देते हैं। पहला समीकरण क्या करा है, x माइनस 7y बराबर कितना है, माइनस 42 है पहला समीकरण। x निकालेंगे और y निकालेंगे। दूसरा समीकरण से, समीकरण फर्स्ट लिखते हैं समीकरण 1 से, यहाँ क्या चीज लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कर रहा है, 2 आया है x माइनस 3y बराबर 6 आया है। इससे भी हम लोग x और y का क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे और ग्राफ विधि द्वारा हल कर लेंगे। x का मान, हम x का मान क्या रखते हैं, तो सबसे पहले रखते हैं x का मान हम 0 रखते हैं, तो x का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 7y गुना में जाएगा तो भागा में, यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस कितना 42, x के स्थान पर 0 तो 7y माइनस 42 गुना में 0 हो गया, 7y बराबर माइनस 42 भाग गुना में जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा, तो माइनस 7 माइनस माइनस कट गया, 7 छक्का 42, तो y का क्या हो गया 6 आ गया। x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग अगला चलते हैं, कम से कम 2 पॉइंट लेंगे, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु, तब तो एक लाइन खिंचाएगा। तो हम y बराबर क्या लेते हैं, y बराबर हम क्या लेते हैं, अगर 0 ले लेते हैं तो y का मान पुट करते हैं कितना 0, तो 0 बराबर कितना माइनस 42, x बराबर क्या हो गया 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 0 बराबर माइनस 42 हो जाएगा। तो y x का मान कितना आ गया, x का मान माइनस 42 आ गया। जब x का मान कितना लिए तो y का मान हमको क्या आ गया माइनस, जब x का मान लिए क्या लिए 0, y का मान 0, तो x का मान कितना आ गया माइनस 42 आ गया। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस 42। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी मान इस तरीके से पुट कर लेंगे, x और y पुट करेंगे तो x का मान क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर x का मान हम लोग क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तो क्या आता है देखते हैं कैलकुलेट करके, 0 माइनस x का मान 0 लिए तो y बराबर 6, 0 तो 0 माइनस इधर है प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा 6/3, क्या बार में 2 बार में, तो y बराबर कितना आ गया माइनस 2। x बराबर जब हम 0 लिए तो y का मान कितना आ गया माइनस 2, तो उसके बाद y बराबर क्या ले लेते हैं 0, तो देखते हैं कि x का मान कितना आता है, तो y बराबर ले लिए कितना 0, तो x माइनस 3 गुने y बराबर 0 6 है, तो 0 हो गया, तो x बराबर कितना बचा 6 बचा। जब हम y बराबर लिए 0 तो x बराबर क्या आ गया 6, तो सर क्या है आप लिए 0 तो क्या हम भी 0 लेंगे, नहीं, आप चाहे तो कोई भी मान ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितना बड़ा चाहे तो जितना ले सकता है, चाहे जितना छोटा चाहे तो उतना छोटा, क्योंकि ग्राफ बनाने में क्या होगा आसानी होगा, जितना छोटा मान रखेगा उतना ही बेहतर होगा। तब इसका हम लोग क्या कहते हैं ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए करा दो, ग्राफ हमको बनाते हैं। यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा 42 तक x का मान हाईएस्ट कितना जाएगा 42 और y का मान तो 2 है, तो x का मान हमको 42 तक लेना पड़ेगा इस तरीके से। तो हम लोग देखते हैं, लेते हैं, ऊपर कहलाता है y कहलाएगा y और नीचे कहलाएगा y डैश, इधर कहलाएगा x और इधर कहलाएगा x डैश कहलाएगा। यहाँ मूल बिंदु कहलाता है, मूल नियामक कहलाएगा 0 और 0 होता है। हम लोग कितने के रेंज में ले लेते हैं 10-10 के रेंज में ले लेते हैं, कितना 40 तक है, इधर 10 20 30 और 40, इधर क्या हो जाएगा -10 -20 -30 और -40। उसी प्रकार से हम लोग ऊपर ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 10 20 30 40, नीचे हो जाएगा -10 -20 -30 और -40। आप इसे ग्राफ में बनाइएगा, यहाँ पर ग्राफ को हम बोर्ड पर नहीं बना सकते, इसलिए हम आपको यहीं पर बता देते हैं। हर एक बॉक्स में डिब्बा पर लिए ग्राफ में देखिएगा, आपको ग्राफ का दिखाई देगा, चित्र भी ग्राफ में देखिएगा, तो ग्राफ में यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, हर एक डिब्बा में 10-10 इकाई रहता है, यानी कि एक इकाई में कितना लिए 1 लिए हैं, तो हम यानी कि एक लाइन हर एक में क्या लाइन रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, हर एक में 10-10 लाइन रहेगा। तो हम लोग पहला बिंदु ए मान लेते हैं, तो ए बराबर क्या होता है x, ए बराबर 0 और b बराबर कितना, ए में x नियामक 0 और y नियामक 6। उसी प्रकार से b में ले लेते हैं x नियामक -42 और y नियामक कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर हम d बिंदु ले लेते हैं, c बिंदु x नियामक 0 और y नियामक -2। यहाँ पर d बिंदु ले लेते हैं x नियामक 6 और y नियामक 0। तो हम लोग देखते हैं
ए के स्थान पर कितना पुट करेंगे, 0 पुट करना है। ए के स्थान पर 0 पुट करेंगे, 1 से क्या होगा 0। फिर बाई कितना हो जाएगा 6, तो बाई 6 कहाँ आएगा 10 के नीचे तो छठा, क्योंकि हर एक बॉक्स में कितना लिए 10 है, 10 के लिए तो एक इकाई में 1 होगा, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 0 और 6। आप ग्राफ को कॉपी में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ग्राफ कॉपी लेकर बनाएगा ग्राफ कॉपी में। बी बिंदु लेते हैं, ये बिंदु हमको हो गया बी। बी में कितना है -42, तो पहले हम लोग तो कहाँ जाएंगे 40 तक जाएंगे। 40 बाद क्या है 2 बचा था, 2 हम जाएंगे इधर 41 एंड 42, एक सर्च पर आया। वाई एक्स पर कुछ 0, वाई एक्स 0 तो ही होता है, तो बी बिंदु हमको यहाँ आ गया कितना -42 और 0। अब इसे हम स्केल की सहायता से इसको क्या करेंगे, इस तरीका से मिला देंगे। स्केल की सहायता से हमें इसे मिलाएंगे, देखते हैं स्केल की सहायता से इस तरीका से मिलाते हैं हम लोग। ये ग्राफ बन गया, किसका ग्राफ बना, x - 7y बराबर -42 का एक ग्राफ था। उसी प्रकार से फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। सी बिंदु कितना है 0, x अक्ष पर 0, y अक्ष पर -2। x अक्ष पर 0 यहाँ था, y अक्ष पर -2 यहाँ होगा, 1 -1 यहाँ पर कौन बिंदु, सी बिंदु कितना है 0 और -2 है। उसी प्रकार से डी बिंदु देखते हैं। डी पे बिंदु में कितना x नियामक 6 है, तो 6 का आएगा इधर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6, और y बराबर क्या है 0, y बराबर 0 तो यहीं पर हो जाएगा, तो डी बिंदु भी यहीं। यहाँ पर इस बिंदु को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीका से मिलाएंगे, इस तरीका से मिला। ये कौन नियामक, कौन सा समीकरण हो जाएगा, x - 3y बराबर 6। ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपसे बना सकते हैं। ग्राफ कॉपी में आप लोग क्या चीज बनाइएगा, ग्राफ कॉपी में। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। इसको भी ग्राफ के रूप में बनाना है हमें, और किसके रूप में बनाना है, ग्राफ के रूप के साथ साथ हमें बीजीय व्यंजक के रूप में। हम इसे मानेंगे सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन। फिर उसी प्रकार हम लोग कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले, तो बल्ला खरीद रहा और गेंद, हम लोग क्या बल्ला का कीमत नहीं मालूम, नहीं भाई गेंद का कीमत, हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे माना कि बल्ले का मूल्य क्या रुपया है 100 रुपया। उसी प्रकार तथा इसका गेंद का मूल्य 22 रुपया है, हमको इतना दिया हुआ है। तो प्रश्न से आगे क्या करा देखते हैं। प्रश्न से हमें कह रहा है कितने गेंद खरीदा, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, तो क्या रुपया दिया 39 रुपया। हम आपको बताते हैं एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। अगर 2 चॉकलेट आप खरीदे, 3 चॉकलेट खरीदे, तो आप 2 को चॉकलेट खरीदे, 3 को बिस्कुट खरीदे, तो आपको 10 रुपया देना पड़ा। इसका मतलब होती 3 और 2 चॉकलेट और बिस्कुट को जोड़ने के बाद ही तो आप 10 रुपया दिए होंगे। तो एक्स माने क्या माने भाई, ये दोनों को जोड़ने के बाद ही तो 10 रुपया आप दिए होंगे। उसी प्रकार यहाँ बल्ला खरीदा गया, गेंद खरीदा गया है, तो लोग बल्ला को मानेंगे कितना बल्ला, बल्ले का मूल्य 100 रुपया। तो यहाँ का रहा है 3 बल्ले, तो कितना हो जाएगा 3 100 रुपया, तथा 6 गेंद यानी कि 6 बाई को खरीदने के बाद कितना टोटल भुगतान किया गया, 39 रुपया भुगतान किया गया। कितना भुगतान किया 39। यहाँ पर हम इसको समीकरण को और छोटा बनाते हैं, तो यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x आएगा 3 दूना 6 बाई बराबर हो जाएगा, कॉमन लिया 6 में से 3 निकल गया, तो 3900। ये हो जाएगा x + 2 बाई, गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 3 13 या 39 होता है, तो x + 2 बाई बराबर 1300 रुपया। समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। आपको पहला समीकरण निकल गया, बीजीय व्यंजक के रूप में कहा था हम लोग कर दिए। फिर दूसरा शर्त कहा, दूसरा शर्त में क्या करा, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का की 2 गेंद खरीदी। एक बल्ला का कीमत कितना है 100 रुपया, और 2 को क्या खरीदा गेंद को क्या माने 12 रुपया, और कितना भुगतान किया 1300 रुपया क्या किया भुगतान किया। ये समीकरण क्या हो गया आपको 2 हो गया, x + 2 बाई बराबर 1300 रुपया इतना दिया आपको। ये समीकरण बना, समीकरण क्या निकल गया 2 निकल गया। ये कौन व्यंजक के रूप में, बीजीय व्यंजक के रूप में आपको पहला आंसर आ गया। लेकिन हमको क्या कहा, इसको ग्राफ के रूप में भी क्या करें प्रदर्शित करके हमें दिखाइए।
तो ग्राफीय रूप में भी इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं ग्राफ विधि। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या कर रहा है, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300। इसको हम लोग इससे x का मान निकाल लेंगे और y का मान निकालेंगे, डिब्बा बनाकर x और y, x और क्या निकालेंगे y। x को हम लोग क्या मानेंगे 1300, अगर x को मान लेते हैं, अब कुछ आपको जो भी इच्छा है 1 2 3 4 जो भी मानना चाहते हैं मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी x के स्थान पर हम क्या रखते हैं 1300 x के स्थान पर रखते हैं, प्लस 2y बराबर 1300, इधर को 1300 प्लस में ले जाएगा तो माइनस में 2y बराबर 1300 माइनस 1300 हो जाएगा, घटेगा तो क्या जाएगा 0, 2y, y बराबर गुना में है भागा में, किसी भी संख्या 0 से भागा लेने क्या आएगा 0, यानी y बराबर क्या आ गया 0। जब x बराबर 1300 माने तो y बराबर 0 आ गया। तब चाहे तो इसी तरीके यहीं पर आप बिंदु भी लिख सकते हैं। बिंदु a को हम लिख लिए, x के स्थान पर कितना आ गया 1300 और y के स्थान पर 0 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, x को मान लेते हैं क्या 0 मान लेते हैं, तो क्या आता है x को मान लिया हम लोग 0, तो x प्लस 2y बराबर कितना है 1300, x के स्थान पर 0, 2y बराबर 1300 आ गया। ये तो खत्म हो गया कहानी। तो गुना में इधर आया तो भागा में, तो y बराबर 1300 बटा 2 भागा देने तो कितना आएगा 650, यानी y का मान कितना आ गया 650 आ गया। यानी बी बिंदु हम लिए हैं क्या आया, x बराबर 0 और y बराबर 650 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 से 2 में क्या कर रहा है, x प्लस 2y बराबर 1300 है, x प्लस 2y बराबर 1300, इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं x और y निकाल लेते हैं। इसमें x निकलेगा, इसमें y, इसमें हम लोग बिंदु निकाल लेंगे। तो x का मान हम लोग क्या रखते हैं, इसमें भी अगर x का मान हम लोग क्या रख देते हैं 1300 रख देते हैं, तो y का आ जाएगा 0 आ जाएगा, और y को अगर y को 0 रखेंगे तो फिर सेम आ जाएगा। तो y को यहाँ पर लगभग कितना रख लेते हैं लोग 1000 रख लेते हैं, तो कितना आएगा x बराबर आ जाएगा 0। अब कैलकुलेशन डायरेक्ट हम कर दिए, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप तेजी से कैलकुलेशन करना सीखें, जिससे आपको बनाने में क्या ज्यादा टाइम ना लगे। x बराबर 1300 हो गया, अब y बराबर 0, और d बिंदु हो गया 1000, और x y का मान कितना 100 आ गया। इस प्रकार से आपको हो गया। हम लोग क्या लेते हैं 100 के रेंज में लेते हैं, देखते हैं सबसे हाईएस्ट कितना है, x में 1300 है ये तो आ जाएगा, और y में कितना है 1000 है, x में 1300, यानी हमको हाईएस्ट कितना लेना है 1000 के रेंज में लेना। तो हमको ग्राफ क्या बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। आप चाहे तो इससे भी ज्यादा चाहे ले सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इधर मान लेते हैं x, इधर मान लेते हैं y, माने नहीं होता है, ये होता है x, और इधर होगा x डैश, इधर होगा y, और इधर होगा y डैश। यहाँ पर मूल नियामक होता है 0 0 होता है। तो x अक्ष पर, यानी कि x अक्ष देखते हैं, x अक्ष में 1300 है, 0 1300 नेगेटिव में नहीं है, तो हम पूरा कुछ लेंगे पॉजिटिव ही लेंगे। तो कितना है 1300 है, तो 100 का रेंज हम ले लेते हैं, 100 200 300 400 500, छोटा हो जाएगा। तो यही आप ध्यान रखिएगा, आप बड़ा बनाइएगा, x के मान क्या लीजिएगा बड़ा बड़ा ले लीजिएगा। बड़ा करने का मतलब कुछ ही, और इसको ग्राफ में इधर से हम लोग ले लेते हैं, ये हो जाएगा y डैश, और ये होगा y। तो मूल बिंदु यहाँ है, तो लेंगे 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100, और छोटा और बड़ा लेना पड़ेगा आप लोग को, बहुत छोटा हो गया। यही ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पर लेते हैं इस तरीका से y, आई हो जाएगा y डैश, आगे हो जाना चाहिए। मूल बिंदु 0 0 है, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 और 1200 और 1300 हो गया। इधर भी हम ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इधर लेने में नहीं बनेगा।
तो इधर बाई में देखिए इसमें इधर तो सही था 1300, बाई में देखिए, बाई में कितना लेना है 1000 1000 ज्यादा हाईएस्ट है। तो 100 200 300 4 5 6 7 8 9 और 10 1000। यहाँ पर हम लोग गैप में लिए हैं, तो यहाँ पर लिए हैं गैप में लिए, तो हर एक बॉक्स में कितना है 100 लिए, यानी कि हर एक लाइन में कितना है 10 है, तब तो 10 के बाद 100 पहुंचेगा। देखते हैं x बिंदु बराबर लेते हैं, ये बिंदु वाला क्या है x बराबर 13 है, x बराबर 13 कहाँ आएगा यहाँ आएगा, और y बराबर क्या है y बराबर 0, तो y बराबर 0 वही रहेगा। तो पहला बिंदु हो जाएगा a बराबर 1300 और 0, आपको पहला बिंदु। उसी प्रकार से दूसरा बिंदु b बराबर कितना है 0, b बराबर 0 रहेगा, और y बराबर कितना है 650, तो y बराबर 650, 600 और 600 सादा हो जाएगा 650, तो यहाँ पर हो जाएगा b बिंदु 0 और 650 होगा। फिर इसको हम क्या करेंगे मिलाएंगे, तो इसे मिलाएंगे हम इस तरीके से, मिल गया। तो क्या कहलाएगा, किसका ग्राफ बना है x प्लस 2y, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा x प्लस 2y बराबर 1300 का ये क्या है ग्राफ है। उसी प्रकार अगला भी ग्राफ बनाएगा, x यहाँ पर कितना है x बराबर 1300, x बराबर 1300 यही रहेगा 1300 x बराबर, और y बराबर कितना है 0, यही बिंदु रहेगा, c भी यहीं पर रहेगा 1300 और 0। फिर उसी प्रकार y पर d बिंदु कौन है x बराबर 1000, तो x बराबर 1000 कहाँ होता है x बराबर यहाँ 1000 है, और y बराबर कितना है 100, तो y बराबर 100 यहाँ है। तो हम इसको अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, इस दोनों बिंदुओं को क्या कर देते हैं मिलाने पर, दोनों बिंदुओं को इस तरीके से मिलाएंगे, तो किसका ग्राफ बन गया, ई ग्राफ बना x प्लस 2y बराबर 1300 का यह ग्राफ बन गया। इस तरीके से इसका क्या हो गया ग्राफ विधि द्वारा इसका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसे चाहें तो उतार भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं। कैमरा में तो आ रहा है पूरा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 जो कि लास्ट 3 मानेंगे सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न संख्या क्या 3 का करा कि 2 केजी सेब, तो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य लिखेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य कितना है 100 रुपया है, तथा 1 केजी और क्या खरीदा अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या रुपया है 22 रुपया है। 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 22 रुपया। तो हमें क्वेश्चन का दिया, प्रश्न से हम लोग देखते हैं प्रश्न के शर्त के अनुसार, प्रश्न का रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है, यानी 2 केजी यानी कि 2x प्लस 1 केजी अंगूर यानी कि 22 रुपया का मूल्य कितना दिया हुआ है 160 रुपया है। कितना दिया 160। तो हम लोग का समीकरण क्या आ गया 2x प्लस y बराबर 160, इसको मान लेंगे समीकरण क्या 1। फिर हमको प्रश्न दूसरा का रहा, प्रश्न के शर्त के अनुसार दूसरा शर्त का रहा, लिख सकते हैं द्वितीय शर्त क्या करा कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। 4 केजी सेब को क्या माने x प्लस 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर को माने y का मूल्य कितना रुपया हमको दे दिया है 300 रुपया है। इसको देख रहे हैं, इसको अगर सोल्यूशन करते हैं तो देखते हैं 2 इसमें कॉमन आ जाता है, तो लिखते हैं 2x प्लस y बराबर 300 गुना में जाए तो भागा में जाता है 2x प्लस y बराबर 300 बटा 2 कितना हो गया 150। 2x प्लस y बराबर कितना आ गया 150 आ गया। इस समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। तो बीजीय व्यंजन आपको हो गया। हम लोग देखते हैं अब इसका क्या निकालते हैं ग्राफ निकालते हैं, ज्यामितीय अर्थ निकालते हैं, जिसको हम लोग ग्राफ कहते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण किससे 1 से, तो समीकरण x क्या करा 2x प्लस y बराबर 160, 2x प्लस y बराबर 160।
तो हम लोग निकालते हैं x का मान निकालेंगे और किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो निकालते हैं x का मान क्या आता है और y का मान। तो x का मान क्या आएगा, y का, हम x का y बराबर क्या रखते हैं, पहला हम y बराबर रख देते हैं 0, y बराबर 0 रखते हैं तो देखते हैं x का मान क्या आता है, 2x पहले से 0 बराबर आता है 160, यानी 2x बराबर 160 गुना में रहे तो भागा में, तो कितना हो जाएगा 8 80, यानी x का मान क्या आया 80 आ गया। जब y बराबर 0 लिए तो x का मान क्या आ गया 80 आ गया, तो हम y का मान क्या लेते हैं 0, तो देखते हैं x का मान क्या आता है, y का मान क्या लेते हैं यहाँ पर दूसरा में लेते हैं y का मान, फिर ले लेते हैं हम लोग 0 लेते हैं, तो देखते हैं x का मान क्या आता है। तो देखते हैं, तो y का मान क्या ले लिए हम लोग 0 ले लिए, तो 0 लिए तो क्या है 2x बराबर 160, तो x बराबर 160 बटा क्या हो जाएगा 2 x का मान हम लोग 0 ले रहे हैं, x का मान क्या लेते हैं 0, तो x का मान 0 लेते हैं 2 इंटू x यहाँ पर हो जाएगा प्लस y बराबर 0, ये तो 0 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 0 नहीं 160 है, तो y बराबर हो गया 160, तो y बराबर कितना ले लिए 160। जब हम क्या लिए x के मान 0 लिए तब y का मान 160 आया, अब y का मान 0 लिए तो x का मान कितना आया 80 आ गया। यहाँ पर चाहे तो हम बिंदु लिख सकते हैं, पहला बिंदु क्या हो गया 80,0 और दूसरा यानी बी बिंदु हो गया 0,160। उसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 में चलते हैं, समीकरण 2 को लिखते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से क्या है 2x प्लस y बराबर 150, तो हम लोग इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद लिखते हैं x, यहाँ पर क्या लिखते हैं y, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग बिंदु। तो x का मान क्या लेते हैं, x का मान 0 लेते हैं, जब x का मान 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 150। उसी प्रकार से जब y का मान क्या ले लेते हैं 150, तो y का मान ले लेंगे 0 ले लेंगे, तो y 2x प्लस y बराबर 150, y के मान 0 ले लिए, ये तो 0 हो गया, तो 2x बराबर कितना बचा 150, इधर जाएगा कटेगा 2 से, तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, यानी x का मान कितना 75। जब x के मान 0 लिए तो y का मान 150, y का मान 0 लिए तो x का मान 75, तो ये बिंदु हो जाएगा C बिंदु, यहाँ पर लिख सकते हैं 0 और 150, और D बिंदु लिख सकते हैं 75 और 0। ये हमको निकल गया, यहाँ पर हमको कहा ग्राफ दे दे। अब देखते हैं x का मान हाईएस्ट कितना है 80 है, और y का मान हाईएस्ट कितना है 160 है, तो हम लोग ऐसा टर्म लेंगे कि दोनों 160 भी आ जाए, 180 भी आ जाए, 150 भी आ जाए, तो हम लोग किसके रेंज में ले लेते हैं 20-20 के रेंज में ले लेते हैं। तो माइनस में निगेटिव में तो नहीं है, तो सारा क्या रहेगा पॉजिटिव में, तो हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, ऐसे करके आप ग्राफ बना सकते हैं। ये होगा y और ये हो जाएगा क्या चीज y डैश, आई होगा x और इधर हो जाएगा x डैश, यहाँ पर मूल नियामक 0 0, 10-20 के रेंज में ले लेते हैं हम लोग 20 40 60 80 90 80 100, इधर भी हम लोग 20-20 के रेंज में लेते हैं 20 40 60 80 100। देखिए तो एक डिब्बा में कितना होता है 10 लाइन होता है, एक डिब्बा में कितना लिए टोटल 20, यानी कि एक डिब्बा में कितने लाइन होते हैं, एक डिब्बा में 10 लाइन, टोटल लिए कितना 20, तो एक लाइन में कितना होता है 20/10, यानी एक लाइन में कई यूनिट होगा 2 यूनिट माना जाएगा, एक लाइन में कई यूनिट 2 यूनिट माना जाएगा। तब पहला बिंदु हम लेते हैं a, x पर 80 है और y पर 0 है, x पर 80 यहाँ होता है और y पर 0 यहीं पर होगा, मिलाएंगे तो a बिंदु आ जाएगा 80,0। फिर b बिंदु देखते हैं, x पर 0 है और y पर 160, x पर 0 यहीं पर होता है और y पर 160 है, तो 160 है तो और लंबा लेना पड़ेगा, इसको 120 लेना पड़ेगा, 140 हो जाएगा और 160 हो जाएगा, तो यहाँ पर 160 हो गया p बिंदु, x पर 0 और y पर 160, y पर 160, यहाँ पर बिंदु दोनों को क्या करेंगे मिलाएंगे, इस तरीके से आप ये दोनों को मिला सकते हैं। कौन सा ग्राफ, किसका ग्राफ बन गया 2x प्लस y बराबर 160, 2x प्लस y बराबर
160 ग्राफ हो गया एक इसका। उसी प्रकार से इसका लेंगे हम लोग बिंदु सी क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 150। एक्स अक्ष पर 0 यहाँ पर होगा और वाई अक्ष पर 150, 400 हो गया, 40 हो गया, बीच में होगा 150। यहाँ पर बिंदु क्या हो गया, सी हो गया, एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 150। उसी प्रकार से डी बिंदु पर कितना होगा, 75 और एक्स अक्ष पर 75 और वाई अक्ष पर 0। एक्स अक्ष पर 75, 70 और 60 और 80 के बीच में आएगा 75, तो यहाँ पर 20 होगा, 70 होगा। एक में 2 लाइन होता है, 5 1 2 3 4 5 5 दूना 10, 2 12, 12 2 14, 15 लगभग यहाँ पर आएगा। अब y बराबर क्या, y बराबर 0 यहीं पर मिलाएंगे तो यहीं पर ही बिंदु आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, डी बिंदु हो जाएगा 75 और 0, फिर ये दोनों को मिला लेंगे। ये किसका ग्राफ हो गया, 2x प्लस y बराबर 150 का ग्राफ हो गया। ये कौन विधि हुआ, ग्राफीय विधि हो गया। अब चाहे तो इसे लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, छाप सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज चैप्टर 3 का, एक्सरसाइज 3.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 2 और 3 कर चुके हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छा ना लगा तो लाइक भी ना करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको अंत में मैं यही कहूंगा कि बड़े को सम्मान करें, बड़े को सम्मान करें, छोटे को सम्मान करें, बड़े को प्रणाम करें। अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि औरतें भी आपके सामने सुरक्षित महसूस कर सकता है। तो आज तक लिए बस इतना ही। हम लोग फिर अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ हम लोग मिलेंगे। नीचे आपको अगर कोई और एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए या कुछ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। मैं जल्द ही उसका आंसर देने का या जवाब देने का प्रयास करूंगा। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।